गोश्त खाने में जी दोनों जेंडर शामिल हैं, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मर्द हो, क्योंकि बकरीद है, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो मजे मजे के इतने पकवान हैं, क्या करें, हाथ नहीं रोका जाता। तो अब बकरीद आ गई है, अब घरों में वो डिशेस बनेंगी जिसके लिए आप थोड़ा सा रेगुलर लाइफ में आप ये एहतमाम करते हैं, जाते हैं, पैसे खर्चते हैं। अब ये सारा काम घर में होगा तो बस डिशेस की जो है ना पूरी टेबल सजी होगी। आप हाथ कैसे रोकें, और अगर आपके दांतों में गोश्त फंस जाए तो क्या किया जाए, तो बड़े मसाइल होते हैं, लोग केयर नहीं करते हैं। वजह उसकी ये है कि कहीं कच्चा बन रहा है, कहीं पक्का बन रहा है, कहीं बेतहाशा खाया जा रहा है, कुछ है, तो वो दांतों में कहीं ना कहीं फंसना होता है, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त होता है और वैसे बाज़ औक़ात चर्बी वाला भी होता है। 10 तरह के मसाइल होते हैं। तो क्या किया जा सकता है और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? हड्डी के छोटे टुकड़े भी फंस सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन साहब, डेंटिस्ट हैं और स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं आपके लिए। तो बताइएगा, ये वैसे मसाइल तो ज़ाहिर है कि होते ही हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये गोश्त फंसना और इस तरह के इश्यूज़ ये आगे अगर फ़र्ज़ करें कि ये फंसे रह जाते हैं, आप दांत साफ़ नहीं कर पाते, क्या नुकसानात इनके होते हैं? अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ तो थैंक यू, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, और कुर्बानी के हवाले से लोगों में अवेयरनेस होनी भी चाहिए कि इससे क्या क्या हो सकता है। देखिए जी, खाना खाया, खाना खाने के बाद जी गोश्त फंस गया। अब वो नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसके दांत बिल्कुल क्लीन है, उसमें भी फंस सकता है, और जिनके दांतों में कुछ प्रॉब्लम है यानी कैविटीज़ है, गैप है, उनमें भी फंस सकता है। अब उसमें मसला ये है कि अगर वो खाना फंस गया उसके अंदर, तो डेफिनेटली जो ओरल हाइजीन है हमारी, वो कुदरती तौर पर ऐसी है कि उसके अंदर बैक्टीरियाज मौजूद है, और वो बैक्टीरियाज जो हैं वो उनके अंदर एक खासियत है कि वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जब वो एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो जो खाना फंस गया है जिसको हम साफ नहीं कर सके, वो आहिस्ता आहिस्ता, आम अल्फाज में बताऊं कि वो डिके यानी सड़ना शुरू होता है। उसकी वजह कर अगर दांतों में कैविटीज़ नहीं है तो वो दांत जो बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस करने की वजह कर दांतों में कीड़ा भी लगा सकते हैं। अच्छा, उस एसिड प्रोड्यूस होने की वजह कर मुंह से बहुत बुरी स्मेल भी आ सकती है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको फ्लॉस के ज़रिए या माउथ वॉश के ज़रिए रिमूव कीजिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, हम किसी फंक्शन में बैठे हैं, किसी के घर दावत पे गए, अब हमारे साथ ये सिचुएशन, देयर इज अ सिचुएशन जी बिल्कुल, कि हमारे मुझे फील हो रहा है कि मेरे दांतों में कुछ फंस गया, एंड आई एम ट्राइंग लाइक दिस एंड अब मुझे आई एम शाय कि मैं जाके फ्लॉस करूं या मैं उनसे एक्सक्यूज करके या मैं वहीं बैठ के करूं। तो मैं फिर कोशिश करूंगी, यार मैं घर जाऊंगी ना 2 घंटे बाद, घर जाके मैं फ्लॉसिंग भी कर लूंगी, दांत ब्रश भी कर लूंगी। इज इट ओके, या इसका कोई सोल्यूशन है? देखिए, एक तो सोल्यूशन है कि जैसे हम कहीं किसी तकरीब में गए, खाना खाया, तकरीब में भी खाना ही खा रहे हैं, बोटियां देख के तो हम ऐसे हो जाते हैं ना कि यार ये बस आखिरी दोबारा नहीं मिलनी, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हो गया तो फ्लॉस जो लोग रखते हैं साथ में, फ्लॉस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो अगर आपको लग गया कि यार खाना फंस गया ना, तो उसका एक तरीका ये एक्सक्यूज मी करके थोड़ा सा साइड पे आ जाए, वॉशरूम चले जाए, या नहीं तो एटलीस्ट अपने हाथ को ऐसे करके, बहुत सारे लोग करते हैं ये, हम नॉर्मली मैनर्स के अंदर भी आता है, बैठे हुए हम ऐसे कर रहे हैं, तो आपके सामने ही शुरू हो जाते हैं। जी, बाद लोग करते हैं, वो उनका स्वाद अलग है ना, वो मतलब बात ही अलग है भाई, उन्होंने कहा चलो सामने ही कर लो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सामने वाला थोड़ा सा ऑड फील करेगा, तो आप थोड़ा सा उसको हिडन या अपने हाथ रख के इस तरह से कर ले, तो वो रिमूव कर लो। दूसरी बात आपने की ना कि घर जाके कर लूंगी, तो होता ये है कि जब वो थोड़ा इरिटेट कर रहा होता है ना, कुछ उसका हिस्सा दांत के ऊपर आया हुआ था जिसको हम टंग से बार बार ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, तो वो 2-3 घंटे में एडजस्ट हो जाता है। फिर वो जो अंदर फंसा रहता है ना, वो इतना फील नहीं होता, वो डैमेजिंग होता है, वो पता नहीं चलता भाई सो गए, नहीं किया ब्रश, भूल गए, ये सारी चीजें फिर करते करते हैबिट बन जाती है। और फिर अच्छा, एक तो वैरायटीज काफी होती हैं फ्लॉसेस की भी ना, स्टिक्स के साथ भी होते हैं, तो वो कन्वीनियंटली आप। अच्छा, एक चीज ये है कि मुझे ये बताइएगा कि ये 2 चीज़ें हैं, ये जो एक दांतों के हवाले से हम बात करें, तो बेसिकली मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ओरल हाइजीन के ऊपर रोशनी डालें कि हमारे मसूड़े हमारे लिए साफ़ करना, मुंह के अंदर की जो पूरी स्किन है उसको साफ़ करना, और उसके लिए तरीक़ेकार क्या हो सकता है, विच इंक्लूड्स डेंटल फ्लॉसिंग, ऑफ कोर्स टंग क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें, सारा मैटर करता है ये सारी चीज़ें। जी जी बिल्कुल। और दांत तो आप रोज ही ब्रश कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कितनी फ्रिक्वेंटली करें? जी जी, मैं बताता हूँ। देखिए, ओरल हाइजीन तो गेटवे है ना, उसी से सब कुछ मुंह में जा रहा है, आपकी जो पूरी हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ, वो मैटर करती है ओरल हाइजीन से। अच्छा, इसमें यह है कि जो ये तो हर किसी को मालूम है कि भाई आप एटलीस्ट 2 दफा तो ब्रशिंग करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ब्रशिंग करें कैसे, 2 दफा कर रहे हैं, कौन सा ब्रश यूज करें और कितनी देर तक करें, कितनी देर तक करना है। देखिए, ब्रशिंग की टाइप्स होती हैं, सॉफ्ट आता है, मीडियम आता है, हार्ड आता है, ये तो मैंने कैटेगराइज कर दी। इसी तरीके से बच्चों के अंदर भी है।
टूथपेस्ट होते हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट वाले कि किसको क्या कंप्लेन है, कौन से टूथपेस्ट यूज़ करने। अच्छा, जो नॉर्मल ब्रश है वो जो रिकमेंडेड है वो लिखा हुआ है 2 to 3 मिनट्स, कि आप 2 से 3 मिनट आपने ब्रशिंग करनी है। इतना अब 2 patience से आ ही 3 ना जाए मिनट में मतलब 28 दांत हैं या 32 दांत हैं हमारे, तो एटलीस्ट 2 मिनट तो दें। वो 30 सेकंड करना, 20 सेकंड और करना, इतनी तेज तेजी तेज से, करना, yes. उससे तो कोई फायदा नहीं है ना। आपने दांतों की डिफरेंट लेयर्स है, डिफरेंट साइड्स है, फ्रंट साइड, बैक साइड, जिससे आप ग्राइंड कर रहे हैं वो साइड, ये सारी चीजें करनी है। अच्छा, खाली दांत नहीं है, टंग आपकी, टंग के ऊपर भी बहुत सारी चीजें जमती हैं, टंग को ब्रश करना, Especially सर्कुलर चाय। मूवमेंट में चाय जम, ये सारी चीजें। इसी तरीके से जो आपकी गाल है, जो अंदर की स्किन है उसकी, उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से ब्रश को वाइप करना। मसूड़े हैं, मसूड़ों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ब्रश करना। अगर आप रगड़ रगड़ के ब्रश करेंगे, बहुत एग्रेसिवली करेंगे, तो उससे आपके मसूड़े ऊपर जाएंगे और जो दांतों की जड़ है वो एक्सपोज होंगी। अप्लाई कर सकते हैं सॉफ्ट वाला बिल्कुल कर सकते हैं, नॉर्मली जी सॉफ्ट वाला अप्लाई कर सकते हैं, मीडियम वाला अप्लाई कर सकते हैं, और हार्ड वाला जो है उसको अकॉर्डिंगली, अगर किसी के पास हार्ड वाला है तो बहुत एग्रेसिवली ना करें, बहुत सॉफ्ट अंदाज के अंदर करें। किसके लिए सॉफ्ट सजेस्ट किया जाता है, किसके लिए अच्छा, मीडियम, किसके लिए सॉफ्ट नॉर्मली ये होता है कि जिनको ब्लीडिंग की कंप्लेन है, बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, लेकिन वो डेंटिस्ट के पास जा नहीं रहे, भाई नहीं जाना उन्होंने, स्केलिंग नहीं करवानी, सफाई नहीं करवानी। अब अगर आप हार्ड ब्रश यूज करेंगे तो मसूड़े तो बहुत ब्रिटल होते हैं, वैसे ही वो ब्लीड कर रहे हैं, उसमें कहा गया है कि जी आप चलें सॉफ्ट ब्रश कर ले, एटलीस्ट ब्रशिंग तो कर रहा है ना, वो ब्रशिंग से गया तो नहीं है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको आप रिकमेंड करते हैं। बाज लोगों का प्लाक साफ नहीं होता सॉफ्ट ब्रशिंग से, वो सॉफ्ट की वजह कर इतना स्लो करने लगते हैं, प्लाक साफ नहीं होता, तो उनको कहते हैं चले जी आप मीडियम यूज कर लीजिए, या हार्ड जो जिसके ब्रिसल्स होते हैं वो यूज कर लीजिए, दिस इज इट। और टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने ब्रशिंग करनी कैसे, सर्कुलर मूवमेंट में ब्रशिंग करनी होती है, और जो दांत की फ्रंट सरफेस है वो पैलेटल सरफेस। एक और सवाल ये है कि जब आप स्केलिंग के लिए जाते हैं जी, तो उस वक्त जो मशीन्स वगैरह यूज हो रही होती हैं, ये होता है तो आपको डर ये होता है कि भाई ये जो प्लाक को तोड़ रही है या टार्टर को तोड़ रही है, कहीं हमारे दांतों को डैमेज ना कर दे, ऐसे कोई इम्कानात होते हैं? नहीं, गुड क्वेश्चन। ये चीज बेसिकली देखें, ये जितने भी इक्विपमेंट्स है ना, ऑनेस्ट बात है, ये इक्विपमेंट तो हमने बनाई नहीं, ईजाद ही नहीं की हम लोगों ने ना, ये सारे वहां से हो रहे हैं जो पेट्स का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। ठीक, स्केलर मशीन की खासियत ये है कि जो प्लाक और टार्टर है ना, वो चलेगा ही उसके ऊपर। अच्छा, जैसे ही दांत की सरफेस पे आएगा, क्योंकि वो चिकनी सरफेस होती है बहुत ज्यादा, आई मीन शाइनी, स्लिपरी, वो वहां आकर स्लिप होता है, रुक जाता है खुद ब खुद, वो चलेगा ही रफ सरफेस के ऊपर, उसी को वो तोड़ेगा। यस। अच्छा, अब सेकंड चीज ये कि लोगों के अंदर है, ये मिथ है बेसिकली कि यार ये तोड़ दिया इसने, पत्थर निकाल दिया, हमारे तो दांत भी तोड़ सकता है। अब कोई डेंटिस्ट नहीं, क्वैक जो सीखे हुए होते हैं, जिन्होंने खोले हुए, वो लगा हुआ दांत के ऊपर ही लगा हुआ है कि बस किसी तरह से, तो वो तो डेफिनेटली खड्डा भी कर सकता है दांत के अंदर। दिस इज इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन साहब फॉर एक्सप्लेनिंग दिस।